सदैव दिन बना रहे ऐसा असंभव, और सदैव रात बनी रहे ऐसा भी असंभव। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी से कहा, तुम युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा, यदि विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य, अगर शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग का राज्य। दोनों हाथ में लड्डू है, युद्ध करना ही ठीक है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि हमारी उस कोटि की सफलता नहीं होती तो हम पहले जांच करते हैं कोई हमारे अभ्यास में, कोई हमारे प्लान में त्रुटि हुई क्या। अगर नहीं तो फिर हमारा प्रयास असफल हुआ, कोई पूर्व का पाप ऐसा है जो हमको नीचा दिखाने के लिए असफलता दे दी है, लेकिन वो खत्म होगा ना। अब हम खुद प्रयास करते हैं, हमें हारना नहीं है। देखो, गलतियां तो हमसे होती रहती हैं, पूर्व जन्म में हुई हैं जो एकत्रित है, और इस जन्म में भी हमसे ऐसे पाप हुए जिनका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, जिनको कोई नहीं जानता है। लेकिन वो कर्म नष्ट तो नहीं हो गया ना। जो कर्म होता है वो उसी समय से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। अब वो आकर फल देगा, या मुझे पहुंचाएगा वहां, या वो किसी न किसी रूप में आकर के मेरे को नष्ट करेगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। कोई प्लान में ऐसा चूक हो जाएगा कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो कर्म आपको गिराएगा। अपने को पता है अपने से ऐसे कर्म हुए हैं इसी जन्म के, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको मैं भूल चुका हूं पूर्व में। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 6 महीना बाणों की सैया में। तो भगवान ने कहा कि आगे बढ़कर के पूर्व जन्मों को देखो। अब जैसे अपने लोग इस जन्म में आए तो याद नहीं है, बोले कौन सा पूर्व जन्म, कब? देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहा गया, क्या याद है? देखो, हम सबको पीछे की तो जाले दो, इसी जन्म में माँ के गर्भ में मैं रहा हूं, 9 महीने रहा हूं। और गर्भ कौन सी व्यवस्था है वहां, मलमूत्र का, इधर मलाशय मूत्राशय, उसके बीच में रहा हूं। तो याद नहीं एक सेकंड के कष्ट की, विचार करके देख। तो पूर्व की याद कैसे रहेगी जब अभी इसी जन्म के माँ की याद नहीं? तो झूठा तो नहीं कह सकता कि पूर्व का सब झूठा है। नहीं तो माँ के गर्भ में की याद नहीं है तो इसका मतलब माँ के गर्भ में हम नहीं रहे क्या? रहे, लेकिन मुझे याद नहीं है। ऐसे पूर्व जन्म में होगा, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। तो पूर्व में भी कोई पाप हुए होंगे तो भोगना तो हम ही को पड़ेगा ना। शरीर कुछ भी बदल ले, भोगना तो, कपड़े कुछ भी आप बदल लो, अगर अपराध किए हो तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो अब वो वेश तो वो है, ऐसे वेश तो पुरुष का आ गया, इस रूप का आ गया, लेकिन इसके अंदर जो बैठा जीवात्मा है वो किसी और शरीर से पाप किए है। तो भोगना तो उसी जीव को पड़ेगा। शरीर भले अलग है लेकिन दंड तो उसी को मिल रहा है ना। अब आप अपने को नहीं जानते, आप अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए लगता है मैंने तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन आप नहीं, आप शरीर नहीं है। आप जो अंदर पावर है, वो पावर वहां भी वही था और यहां भी यही है, केवल शरीर बदल चुका है। तो इसलिए हमें बहुत धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। असफलता हमारे ही किसी कर्म का परिणाम है और सफलता हमारे ही कर्म का परिणाम है। तो फिर ईश्वर का भजन किस काम का? इन सफलता और असफलता दोनों से बड़ी एक सफलता है जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे समता कहते हैं, जो दुख और सुख में भी तुम्हें डिगने नहीं देगी। वो भजन है जो इस जन्म में हम ऐसा कर ले कि हम ऐसे महान बन जाएं कि मृत्यु का भी न भय रह जाए, न हार का भय रह जाए, न लौकिक सुख का भय रह जाए। एक अद्भुत आनंद, एक भगवद आनंद, और हम इस जन्म के बाद भगवान से मिल जाएं। अब हमारा जन्म हो तो भगवान के साथ जन्म हो, हमारा जन्म हो तो कर्म बंधन से युक्त नहीं। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी, नहीं? तो जेलर और कैदी के रहने में बड़ा बड़ा अंतर है। नहीं, तो हम कैदी बन के संसार में ना आवे, जेलर के रूप में आवे। हम कर्म बंधनों से युक्त होकर नहीं, कर्म बंधनों से मुक्त होकर फिर जो सेवा भगवान करवाए वो सेवा करेंगे, पर कर्म बंधनों से युक्त होकर, मृत्यु से भयभीत होकर, भोगों के गुलाम बनकर हम ना आवे। अभी हम भोगों के गुलाम, जो भोग चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको रौंदे दे रहे हैं। ऐसा नहीं, तो हम भजन के बल से ऐसे महान बने कि हम अपने मन को अधीन कर ले। भोगों के अधीन रहे, अब भोग हमारे अधीन हो। हम जो चाहे, जैसा चाहे वैसा वर्ताव हमारे अंदर का सिस्टम करे, वो भजन से होता है। इसीलिए राधा राधा रटते रहो और जन्म सफल हो जाए कि हमें अब मृत्यु का भय न रह जाए। तभी तो जन्मदिन। वैसे जन्मदिन का मतलब है 60 वर्ष गए माइनस। ले अब कितने मुझे पता नहीं ला फल का नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है राधा 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 नाम जपते रहो, और जितना प्रयास जब तक जीवन है
अब निराश होकर थोड़ी बैठना है। जब तक जीवन है मैं अपने कर्तव्य का पालन कर। महाराज जी 12 साल पहले पत्नी चली गई कैंसर से और 1 साल पहले बेटी भी चली गई कैंसर जी। सिर्फ ये बेटा ही नहीं संभाला, यही सब। हाँ, भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग तो कर ही रहेला। अब आनंदित रहियो, खूब नाम जप करते रहिए।